आज सिंधारा की आप सबको बहुत बहुत बधाई। तो हर पल सुनहरे फूल खिले, कभी ना हो कांटों से सामना। हर पल सुनहरे फूल खिले, कभी ना हो कांटों से सामना। जिंदगी आपकी खुशहाल रहे, जिंदगी आपकी खुशहाल रहे, सिंधारा पर यही है हमारी मनोकामना। आज हम लोग सब सिंधारा में यहाँ इकट्ठे हुए हैं। क्या आपको मालूम है ये सिंधारा क्यों मनाया जाता है और ये कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ? नहीं, तो मैं बता देता हूं। आज के दिन पार्वती जी दोबारा, पहली बार नहीं, दोबारा शिव जी से आज पार्वती जी का मिलन हुआ था, इसीलिए हम लोग सिंधारा मनाते हैं। आपको डिटेल में बताता हूं। इस पूर्व जन्म में पार्वती जी, पहले जन्म में दक्षायनी पार्वती जी का नाम था। उसके पिताजी का नाम प्रजापति दक्ष और माताजी का नाम प्रसूति था। दक्षायनी के पिताजी दक्ष शिव जी से बहुत चिढ़ते थे, शिव जी को पसंद नहीं करते थे। तो एक बार उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। उसमें ब्रह्मा जी, विष्णु जी सबको बुलाया, लेकिन शिव जी को नहीं बुलाया। इससे शिव जी समेत दक्षायनी सब बहुत नाराज हुई, लेकिन फिर भी शिव जी के मना करने पर दक्षायनी अपने पिता को समझाने के लिए मायके गई। पिता को समझाने लगी। पिता समझने के बजाय शिव जी का घोर अपमान करने लगे और शिव जी की हंसी उड़ाने लगे। ये देख ये दक्षायनी को बहुत तकलीफ हुई। इतनी तकलीफ हुई कि उसने अपने शरीर में वैदिक शक्ति से अग्नि प्रज्वलित की और हाथ जोड़कर बोली, हे नाथ, हे स्वामी, आपका अपमान जो मेरे परिजनों ने किया है, हम सहन नहीं कर पा रही हूं, मैं सहन नहीं कर पा रही हूं, इसलिए मैं अपने प्राण त्याग रही हूं। मैं प्रतिज्ञा करती हूं, अगले जन्म में आपकी पत्नी बनकर सभी सम्मान आपको दिलाऊंगी जो इस जन्म में नहीं दिलवा सकी। फिर दक्षायनी ने हवन कुंड में बैठकर अपने शरीर को भस्म कर दिया और सती हो गई। उसके बाद से दक्षायनी का नाम देवी सती हो गया, बदली हो गया। उसके बाद हम लोग सती देवी के नाम से पार्वती जी के पहले जन्म को जानने लग गए, लेकिन पहले उसका नाम दक्षायनी था। इसके बाद शिव जी का संसार से मोह भंग हो गया और शिव जी कैलाश पर्वत में अंतर ध्यान हो गए और तपस्या में लीन हो गए। उसके बाद शिव जी कहां है कोई को पता नहीं चला कभी भी। सती माता ने फिर पार्वती के रूप में जन्म लिया। वो 107 जन्म तक सती माता बार बार जन्म लेती रही, तपस्या करती रही, शिव जी का ध्यान करती रही, जाती रही, फिर आई, फिर गई, फिर आई, फिर गई। 107 जन्म तक ऐसे ही आती गई, जाती गई। 108वें जन्म में जाकर फिर वो पार्वती के रूप में जन्म हुआ। उनके पिताजी का नाम था हिमाचल, जो हिमालय पर्वत के राजा थे, और माताजी का नाम था मैनावती। 107 जन्मों तक शिव जी का ध्यान करने के बाद 108वें जन्म में सावन के शुक्ल पक्ष की तृतीय दिन, यानी सावन के 18वें दिन, शिव जी पार्वती जी से खुश होकर पार्वती जी के सामने प्रकट हुए और दोबारा पार्वती जी को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किए। इस प्रकार आज के दिन पार्वती शिव का 108 वर्ष के बाद दोबारा मिलन हुआ। इसी मिलन की खुशी में हम लोग सिंधारा का त्योहार अलग अलग देश में अलग अलग तरीके से मनाते हैं। अब इसके बाद पार्वती जी ने गेरुआ वस्त्र, इतना दिन जो तपस्या कर रही थी, गेरुआ वस्त्र पहन के तपस्या करती थी। पार्वती जी ने गेरुआ वस्त्र निकाल के और लाल साड़ी पहन के तरह तरह का श्रृंगार करके फिर वो मैंने खुशी से झूमने लगी, नाचने लगी और तरह तरह का सपना देखने लगी। अच्छा, और सच सच के पार्वती जी बाल में गजरा जरूर लगाती थी। आपको मालूम है शिव जी को गजरा बहुत पसंद है।
शिव जी को गजरा बहुत पसंद है। पार्वती जी जब सजकर धजकर गजरा लगाकर शिव जी के पास आती थी तो शिव जी खुश हो जाते थे, और जब कभी पार्वती गजरा लगाकर नहीं आती थी तो शिव जी बहुत परेशान हो जाते थे। आपको एक बात और बता दूं, जब शिव जी में पार्वती जी में झगड़ा होता था ना, तो पार्वती जी सजकर धजकर गजरा लगाकर लंबा सा शिव जी के पास आ जाती थी। शिव जी गजरा देखकर सारा गुस्सा भूल जाते थे और पार्वती जी से खुश हो जाते थे। तो आइए, गजरा के बिना श्रृंगार अधूरा है, गजरा लाया जाए। आज सब कोई गजरा का श्रृंगार करेंगे, गजरा लाया जाए। तो अब बड़ी बहन जो है वो छोटी बहन को गजरा पहनाएगी, और छोटी बहन जो है वो बड़ी बहन को गजरा पहनाएगी, और गजरा पहनाकर गजरा पहनते हुए सबको आराम से आनंद लीजिए। पार्वती जी के मन में सजते हुए क्या क्या उठ रहा है, ये आपको म्यूजिक के माध्यम से बताते हैं। पार्वती जी के मिलन के उपलक्ष्य में पार्वती जी तो खूब झूमी, नाची, गाई, जश्न मनाई, सजी, लेकिन पर्वतवासी कहाँ पीछे रहने वाले थे। सब पर्वतवासी भी मैंने नाचने लगे, झूमने लगे, और एक दूसरे को मिठाई खिला के पार्वती जी और शिव जी के मिलने की खुशी मनाए। तो आज हम लोग भी मिठाई एक दूसरे को खिला के खुशी मनाएंगे। पूरे आप लोग पर्वतवासी है, आप लोग पार्वती जी और शिव जी की मिलन की खुशी में सब पर्वतवासी मिलके मिठाई एक दूसरे को खिलाइए और आनंद मनाइए। बोलिए ना, बोलिए। आजकल तो आज आप लोगों को पार्वती जी की सखी बनकर पार्वती जी के मिलन में खूब जोरदार तरीका से घूम घूम के नाचना है। तो सब हाथ पकड़ के एक साथ घेरा बना के पार्वती जी और शिव जी के जन्म में आज मैंने मिलन में खूब झूम के एकदम नाचना है।